ओशो को सुनना फैशन नहीं होनी चाहिए। मुझे कहने दो, ओशो को फैशन से सुनना ओशो परम तत्व का अपमान है। ओशो को स्वभाव से सुनो, और स्वभाव जितना आत्मा के निकट होता है इतना न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। जब मैंने ओशो को नहीं सुना, लेकिन ओशो के बारे में जो बातें मैं सुनता था, मुझे जो सुनाए वो शायद इतना न भी समझ पाया हो, लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं उसका कि उसने मुझे ओशो की कुछ बातें कही जिसको मेरे सदगुरु भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे समझने में सक्षम होता गया। और ऐसे सुनते सुनते ओशो के बारे में मेरी आंखों ने जो देखा कि ये 5 भूत का पुतला मात्र आदमी नहीं है, उसका पिंड जो है वो और 5 वस्तु से बना है। ओशो के बारे में क्या कहूं, ये मेरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूं साहब। आप कबूल करें ना करें कोई चिंता नहीं। कोई मुझे कहे कि ओशो के प्रति इतना बड़ा अहोभाव मुरारी बापू व्यक्त कर रहे, तो कर रहा हूं। आप धर्म जगत में प्रवचन करने वाले रात को रोज ओशो अपने तकिए के नीचे ओशो की कैसेट सुनते सुनते सुबह 9 बजे ओशो का पुण्य स्मरण किए बिना तुम्हारे नाम से सूत्रपात करते हो, इससे बड़ा अपराध कौन हो सकता है? मैं ना आस्तिक हूं साहब, मुझे आप जैसे बुद्धिजीवियों के सामने कहना मुरारी बापू ना आस्तिक है ना नास्तिक है, मुरारी बापू वास्तविक है। मैं आप कोई दोहरा धागा में नहीं मानता, मैं कोई क्रिया कर्म दोहरा, हाँ पूजा करता हूँ, शिव अभिषेक करता हूँ, मेरे ठाकुर जी की पूजा करता हूँ। फूल चढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक फूल दूसरे फूल पर चढ़े इसके समान सुंदर संगति और कौन हो सकती है। मैं कृष्ण को फूल चढ़ाऊं तब कृष्ण भी एक फूल है और उसने बनाया हुआ एक दूसरा फूल, 2 फूल मिल रहे हैं और 2 नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है। ओशो के बारे में बोलना आनंद आता है साहब, और जो जिस पर बोलने के लिए आनंद आए वो भजन है, वो साधना है। और ऐसे प्रवचन करने के लिए मेरे उपनिषदकार ने हमें सिखाया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उसमें प्रमाद न करो। मैंने दक्षेश भाई कहते कि बापू मैंने एक कथा ओशो के ऊपर की है, पूना में की है साहब, थोड़ा धर्म जगत को तकलीफ भी हुई है, लेकिन अब किसी को तकलीफ हो तो हम करें भी क्या, इससे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने की और मेरा विषय था मानस नृत्य, क्योंकि ओशो नृत्य करता हुआ धर्म की बात लेकर आया था। ओशो मानस नृत्य पर, और मैंने ये पूरी कथा ओशो की समाधि को समर्पित की है। मेरा ये मनोरथ था साहब, और कैंपस कथा का भी योग होगा तो आई विल ट्राई। तो शुभ विचार जहां से मिले लेना चाहिए। तकिए के नीचे कैसे डालकर सुनना, फिर अपने प्रवचनों में वही विचारों डालना बिना नाम लिए, ये तो प्रज्ञा अपराध है। तुकाराम ने एक शब्द यूज किया था, प्रज्ञा अपराध। तो मैं तो खुले में कहता हूं, और मेरा मनोरथ था कि मुझे ओशो पर एक कथा कहनी है। मैं कम से कम उससे जो मैंने कई बार कहा और आपके सामने भी कहा कि ओशो ने इतने सब्जेक्ट पर अपना प्रवचन और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं साहब, इनमें से कई सब्जेक्ट के बारे में मुरारी बापू को पता ही नहीं था कि लाओ त्सु कौन है। मैं कबूल कर रहा हूं कि मुझे लाओ त्सु का नाम तक पता नहीं, क्योंकि देहात में जन्मे, जन्म तारीख तक का कोई निर्णय ही नहीं, मेरी असली जन्म तारीख का निर्णय नहीं। ये तो देहात में दादाजी गए, जिस तारीख को मुझे स्कूल में भर्ती किया लिखवा दिया कि जन्म तारीख ही, ऐसे देहात में पैदा हुए।
25 सितंबर मेरा जन्मदिन नहीं है, पूरी दुनिया में चल रही है 25 सितंबर। अब मैं ओशो की नकल तो नहीं कर सकता कि मुरारी बापू नेवर बॉर्न। तो मेरे कहने का मतलब आपके सामने ये है बाप कि प्रज्ञा अपराध जहां से शुभ मिला है, और इसमें शर्माने की जरूरत क्या है? ओशो से बातें मिली तो मुझे पता नहीं था लाओ त्सु कौन। कबीर का पता, बुद्ध का पता, महावीर का पता, सुकरात तक का पता, खलील जिब्रान को थोड़ा पढ़ा तो उसका पता, उमर खयाम का पता, जो और जितने भारतीय संत है, मनीषी है, इन सब का पता। लेकिन लाओ त्सु और जो मुझे खबर ही नहीं कि कौन आदमी है। और कई लोगों को ये तो ओशो ने कहा, उसके बाद सब किताब लिखने लगे हैं लाओ त्सु पर, बाकी है नहीं मारी जेम जतू लगभग। ये कबूल नहीं करता हूं, कबूल करूं आटलो फर, कारण के डाया न हूं गांडो। तो बाप, मैंने मेरी आंखों से, आज मेरी आंख 70 साल की है, मैंने 20 साल की मेरी आंख थी तब जो मूल्यांकन किया है, वो कहना चाहता हूं कि ओशो का पिंड मुझे 5 त से बना हुआ दिखा। एक तर्क, लॉजिक गजब का साहब, गजब का, लेकिन केवल रूखा सूखा लॉजिक नहीं था। जैसे दक्षेश भाई ने कहा कि वो कोई विनोद में एक टुचका कह दे, इसके पीछे कितना, ये एक मैं भी सुना दूं, मैं पीछे क्यों रहूं? एक विदेश की हीरोइन, विदेश की, इन्हें बॉलीवुड कहवाय कि बॉलीवुड, ये हजी मैंने खबर नहीं। मैंने एक बार पूछा किसी को कि बॉलीवुड ने बॉलीवुड क्या है? गुजराती की मुझे खबर है, गुजराती फिल्म હોય ને એને બધા ઢોલીવુડ કહે, એમાં ઢોલ આવે તે એટલે બધાને ઢોલીવુડ કે વુડ કે, એટલે મને ખબર, બાકી बॉलीवुड खबर नहीं। लेकिन विदेश की एक महिला 8 बार शादी की, फिर 9वीं बार शादी करने गई। नहीं, तो वो पादरी था ना, वो शादी के मंत्र खोदने के लिए किताब खोल रहा था, देर हो रही थी, तो स्त्री ने कहा पेज नंबर 34 ओशो। गतानुगति हमने शास्त्रों के पेज खोले हैं साहब, आत्मा तो देखी ही नहीं हमने। तो मेरे कहने का मतलब, तर्क जो था, उसका लॉजिक जो था, गजब का था साहब, गजब का। और केवल उसको तार्किक कहना ओशो का अपमान है। तर्क के साथ दूसरे उसके पिंड में मुरारी बापू ने जो देखा वो था तत्व, कि आदमी तत्व को पकड़ता था। तर्क, तत्व, तो तीसरा लम्हा, मोमेंट, पल, अथवा तो तक चुकी में जब वो तक, पर्टिकुलर, माफ कर जो अंग्रेजी, जो पल है, जो मोमेंट है, पल में जियो। गंगा सती समढियाळानी, हमारा गामडानी एक जागी हुई महिला, वो अपनी पानबाई से कहती है, यद्यपि शायद उसकी चेतना राजी होगी, लेकिन उसने एक भजन लिखा है, गाया है पानबाई के सामने, एक लिटी गाओ। शीलवंत साधु ने पानबाई
वारे वारे नमिए ने जना बदले नहीं वर्तमान। गंगा सती कहती है कि ऐसे शीलवंत सदगुरु को एक बार नहीं बार बार प्रणाम करो। कौन शीलवंत साधु कि जिसका वर्तमान न बदले। शब्द तो वर्तमान किताबों में छपा है, लेकिन मेरी चेतना ने गंगा सती से इजाजत ली कि माँ मैं इस मेरे लिए बदले नहीं वर्तमान के बदले में ये गाऊं कि जना बदले नहीं वर्तमान, जो कायम वर्तमान में जिए, पल में जीना, तक को साध लेना। इस आदमी ने जिस समय वो था शरीर से नहीं थे, अब दूसरे रूप में है, उसने तक, ये तक साधु नहीं था, फिर गलत अर्थ मत करना। तक साधु और यीशु को यदि किसी त्यागी ने सुना हो तो कोई एक थप्पड़ मारे तो उसी की शिक्षा के अनुसार उसको दूसरा गाल धरना चाहिए कि दूसरी भी लगा कि हमें ये लागना चाहिए। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, क्या पंक्ति है अद्भुत। परम भोग बड़ी तपस्या है। ओशो ने सामान्य स्तर के भोगों की बातें नहीं की साहब, ये परम भोग, परम को भोगो। हाँ, शुरुआत पहली सीढ़ी से करनी होती है, ये बात और है, लेकिन परम भोग तो ये तपस्या। तो तर्क, तत्व, पल, तप पकड़ना, तप, और पांचवा ओशो के विग्रह में मैंने जो देखा वो था तंत्र। साहब, इतनी तंत्र साधना के प्रकार किसी बुद्ध पुरुष ने दिए थे तो इतना खोलकर हमारे सामने रखा है कि गोरख की तंत्र साधना, शैव तंत्र साधना आदि तंत्र। यद्यपि ओशो में तंत्र की भीषणता नहीं थी, लेकिन जानकारी तो गजब थी। जो उसने विध विध रुचि वालों को, किसी को इस साधना से परम को पाना है, उसी मार्ग से उनके लिए सभी गेट खोल दिए थे इस आदमी ने। तो इन 5 तकार से, अब आप कहेंगे आपने तो क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मेरा तलगा जरड़ी अवलोकन है, और तलगा जरड़ा नो तो हो हमारे जो आवलो कमलनु कन खटारानु खन बदलवानु आवे ने तो ये तो आवे तो હું એમ જ કરી નાખું તલગા જરડાનો તો એ તો આપણું પોતાનું સારું છે। અમારે ત્રાપજકર કવિ દાદાએ દોહો લખ્યો કે કબૂતર ઉડ્યું કચ્છથી મુંબઈ આવ્યું જોઈ એને વાલું ન લાગ્યું કોઈ વાગડ જેવું વીઠલા। अपनापन फर्क इतना ही है सयाद, कफस और आशियाने में उसने तुझे बनाया है, उसे मैंने बनाया है। ये जो फर्क, तो 5 तकार से बना एक बुद्ध पुरुष वो ओशो है, ऐसा मैं मानता हूं। कोई माने न माने, बाकी आखिर में इतना ही कहूं कि इस आदमी ने आचार्य रजनीश के रूप में संसार में परिभ्रमण करके शिक्षा दी। भगवान रजनीश के रूप में पुणे में बैठकर उसने सबको दीक्षा दी। आचार्य के रूप में परिव्राजक होकर उसने सबको शिक्षा दी। पुणे में बैठकर भगवान रजनीश के रूप में उसने दीक्षा दी, और साहब ओशो के रूप में पूरे विश्व को प्रेम की भिक्षा दी। यही मोरारी बापू का ओशो। સાહેબ, દુનિયામાં ઘણી પીઠ હોય છે। ગામડામાં રહ્યા છે ને ખબર છે, એક ખડ પીઠ હોય, એક દાણા પીઠ હોય,
સાહિત્યકારોને જે એક એવોર્ડ મળે છે એ જ્ઞાનપીઠ હોય, એક વ્યાસપીઠ, તો વ્યાસ માની તો બહુ જ વ્યાપકતાનો અર્થ, પણ यही पीठों में एक नई पीठ जिसको ओशो पीठ कहते हैं। और मैं ओशो प्रेमियों से चाहूंगा कि जिसने ओशो को बिल्कुल समर्पित भाव से सिया है, उसको चाहिए कि जहां जहां अवसर मिले वहां ओशो पीठ पर बैठकर ओशो की कथा और ओशो के विचारों को जगत को प्रेषित करे। और जब कोई 3 दिन की बात ओशो पर करे तो उस पीठ को नाम व्यासपीठ देने की जरूरत नहीं है, ओशो पीठ दीजिएगा। ये ओशो पीठ है। और दूसरी एक प्रसन्नता मैं व्यक्त करना चाहता हूँ जाते जाते, मुझे दक्षेश भाई ने कहा जब मैं आया कि बापू ओशो के नाम तो एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इस विचार को तलगाचरड़ा के एक बाबा के नाते मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ कि ओशो नाम की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और ये ओशो पीठ अथवा ये ओशो यूनिवर्सिटी आप जाने उसके बारे में क्या करना, लेकिन तलगाचरड़ा में श्री हनुमान जी की जो मूर्ति प्रस्थापित है, उस हनुमान जी के प्रसादी के रूप में ओशो पीठ अथवा ओशो यूनिवर्सिटी जो हो, ओशो पीठ से शुरू हुआ है, उसमें 1 लाख रुपया का तुलसी पत्र आप कबूल करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप उसको ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया।